ऐसे होता है। और मैं सिर्फ यही कह पाता था, झुकने वाली नहीं, अब ये झुकने वाली नहीं। कभी कभी फिल्में सिर्फ पर्दे पर नहीं चलती, वे हमारे अंदर चलती हैं, दिल में उतरती और वहाँ उम्र भर के लिए ठहर जाती हैं। मोहब्बतें भी एक ऐसी ही फिल्म है जहाँ एक सिर्फ एक एहसास नहीं, एक क्रांति बनकर उभरा था। ये कहानी है मोहब्बतें की, जो तन्हाई से शुरू होकर विद्रोह तक पहुंची और फिर दिल की रिहाई बन गई। ये कहानी उस दुनिया की जहाँ प्यार की कोई जगह नहीं थी और फिर एक दिन वहाँ इश्क ने दस्तक दी। गुरुकुल, जहाँ अनुशासन पूजा था, जहाँ मोहब्बत गुनाह थी, जहाँ दिल नहीं दिमाग चलता था। इस गुरुकुल को चलाने वाले का नाम नारायण शंकर, एक सख्त बेदर्द लेकिन आदर्शों से बंधा हुआ इंसान, जिसने अपने जीवन में प्यार को खोया था और अब प्यार को पनपने भी नहीं देता था। उसके लिए मोहब्बत एक बेवकूफ़ी थी, कमजोरी थी, एक ऐसी आग जो सब कुछ जलाकर राख कर देती है। लेकिन क्या सच में मोहब्बत आग होती है या वो रोशनी है जो अंधेरे को मिटाती है? और फिर उस सन्नाटे में एक आवाज़ गूंजी। नाम था राज आर्यन मल्होत्रा, एक शिक्षक, एक संगीतकार, लेकिन दिल में एक अच्छा आशिक। उसने सिर्फ मोहब्बत की थी एक लड़की से, नारायण शंकर की बेटी मेघा से, लेकिन उसकी मोहब्बत अधूरी रह गई। मेघा चली गई और राज रह गया। एक अधूरे इश्क का पैमाना लेकर वो गुरुकुल आया, सिखाने नहीं जगाने के लिए। उसने कहा, मोहब्बत मरती नहीं, वो बस इंतजार करती है किसी एक की जो फिर से जिंदा करे। 3 युवा छात्र, 3 मासूम छात्र जिन्हें पहली बार प्यार हुआ था। समीर, जिसने अपनी बचपन की दोस्त संजना से प्यार किया था और अब किसी और से मंगनी कर चुकी थी। विक्रम, जिसने एक गुरुद्वारे की शांत लड़की ईशा से इश्क किया था, पर लड़की का भाई एक गुस्सैल पुलिस अफसर था। करण, जिसे एक विधवा लड़की करुणा से मोहब्बत हो गई थी, जिसे समाज ने अकेला छोड़ दिया था। ये 3 दिल डरते थे, छुपते थे, पर राज में उन्हें हौसला दिया, सिखाया कि मोहब्बत डर कर नहीं, डटकर की जाती है। गुरुकुल की दीवारें अब कांपने लगी थी। वहाँ जहाँ कभी इश्क को दबा दिया जाता था, अब वो खुलकर बोलने लगा था। नारायण शंकर को गुस्सा आया। उसने राज को निकालने की धमकी दी, लेकिन राज पीछे नहीं हटा। उसने कहा, मैं यहाँ इन लड़कों की लड़ाई नहीं लड़ रहा, मैं यहाँ अपनी सोच की जंग लड़ने आया हूँ, क्योंकि मोहब्बत अगर जुर्म है तो मैं सबसे बड़ा मुजरिम हूँ। राज की मोहब्बत अधूरी थी, लेकिन उसकी रूह में बसी थी। वो मेघा से बात करता था, बिना किसी जवाब के, बिना किसी उम्मीद के। उसने अपने प्यार को खो दिया था, लेकिन दूसरों का प्यार बचाने आया था। मेघा की यादें उसकी प्रेरणा थी, हर धड़कन में उसका नाम था, हर सुर में उसकी सांसें थी। आखिरकार एक दिन मोहब्बत ने शक्ति को हरा दिया। तीनों लड़कों ने अपनी मोहब्बत को जीता, डर को हराया और राज ने भी जीत ली। एक सच्चाई की लड़ाई। नारायण शंकर कभी किसी को गले नहीं लगाया था, आज उसने राज को गले लगा लिया और कहा, मैंने अपनी बेटी को खोया था, पर आज लगा जैसे उसे वापस पा लिया। मोहब्बत ने हमें सिखाया कि प्यार कोई गलती नहीं, एक ताकत है जो हर बंद दरवाज़ा खोल सकती है। अधूरी मोहब्बतें भी मुकम्मल बन सकती हैं अगर इरादा सच्चा हो और दिल में जुनून हो। ये फिल्म नहीं, एक एहसास है जो हर बार देखने पर दिल को फिर से जीने का हौसला देता है। तो जब भी लगे मोहब्बत हार रही है तो एक बार मोहब्बत ज़रूर देखना, क्योंकि मोहब्बत हारती नहीं, वो हर दिल में दोबारा जन्म लेती है। मर भी जाएं प्यार वाले, मिट भी जाए, खो न जाएं दूर तुमसे। कॉलेज की पिकनिक पे निकलने का इंतजार कर रही थी। वो लड़का गुरुकुल से छुप छुप कर भागता हुआ वहां पहुंचा। बिखरा दो शर्मा के अपना, फूल तो पतझड़ में भी खिल जाते हैं। ज़माना है ज़रा, क्या सच क्या धोखा है। अगर आपको भी किसी से बेइंतहा मोहब्बत हुई है या आपने कभी किसी अधूरी मोहब्बत को जिया है, तो ये कहानी यकीनन आपके दिल को छू गई होगी,
क्योंकि एक सिर्फ मिलने का नाम नहीं होता, कभी कभी बिछड़कर भी वो हमें मुकम्मल बना देता है। अगर ये एहसास आपके दिल तक पहुंचा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने जज्बात कमेंट में हमारे साथ बांटिए और इस कहानी को उन सभी दिल तक पहुंचाइए जो इश्क को आज भी महसूस करते हैं। शेयर कीजिए, क्योंकि मोहब्बत जितनी बांटी जाए उतनी ही बढ़ती है। हम फिर मिलेंगे एक और दिल छू लेने वाली दास्तां के साथ। तब तक के लिए बॉलीवुड सफ़र के इस कारवां में हमारे हमसफ़र बने रहिए। थैंक यू।